Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 4th, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle, and we have read 2 pages of this chapter already. And now today we are taking it further and we'll continue the study. तो अब हम इसको आगे ले रहे हैं, स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं और बिना समय बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ तक हम इसको रीड आउट कर चुके थे. यस, we are starting from the last 2 lines which we have read in the last video, so we can connect ourselves with the previous readings what we have read. तो हम लास्ट 2 लाइनें पढ़ने वाले हैं जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी ताकि हम कनेक्ट हो सकें कि हमने क्या रीड आउट किया था. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट नाउ. एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट, दीज आर द स्टूडेंट्स, कि ये सब स्टूडेंट्स हैं. किसने कहा? एल्बर्ट ने. वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, दरअसल तुम भी एक दिन स्टूडेंट हो जाओगे. सेड यूरी, यूरी ने कहा. किसने कहा? यूरी ने, उसका फ्रेंड जो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रही थी. आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लम्पली, मतलब सीरियस होकर कहा कि मुझे इस पे संदेह कि मैं किसी दिन स्टूडेंट हो पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं कभी भी पास कर पाऊँगा एग्ज़ाम. किसके लिए? स्कूल डिप्लोमा के लिए, मतलब मैं कभी स्कूल डिप्लोमा नहीं कर पाऊँगा. ही टोल्ड हिज कज़िन इल्सा द सेम टाइम सी केम टू मुनिच, और यही बात उसने इल्सा से भी कही उसी समय जब वो नेक्स्ट टाइम मुनिच आई थी. नॉर्मली सी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे तो वह बर्लिन में रहती है. वेयर वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उनके पिताजी का क्या है? बिजनेस है. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम, तो वो क्या बोले? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम यू यू कुड लर्न इनफ, कि तुम पर्याप्त सीख सकते हो, पर्याप्त याद कर सकते हो एग्ज़ाम पास करने के लिए. अल्बर्ट, इफ़ यू ट्राइड, अगर तुमने प्रयास किया होता. सी सेड, आई नोज आई नो लॉट ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, मैं कई सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है, मूर्ख है. हु गेट थ्रू, जो भी पास हो चुके हैं. ओके, आगे क्या कह रहे हैं देखिए. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, वो कहते हैं कि कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है. यू हैव टू यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर टॉट, और तुम्हें समझने की आवश्यकता भी नहीं कि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम, सिर्फ इतने एबल हो जाओ कि तुम इसको वापस रिपीट कर पाओ. दैट्स अ होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट. अल्बर्ट ने कहा यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट, कि मैं दिल से किसी चीज़ को याद नहीं कर सकता, मतलब कि मैं रट नहीं सकता, उस चीज़ों को याद नहीं सकता माइंड में. किसने कहा? अल्बर्ट ने. आगे देखिए क्या कह रहे हैं. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें ज़रूरत नहीं इतना अच्छा होने की इसको लेकर कि तुम अच्छे हो याद करने में. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी पैरट की तरह याद कर सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम ट्राई मत करो. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, एडिड एल्सा, मैंने फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें देखती हूँ बुक के साथ में, तुम्हारे हाथों में हमेशा बुक्स रहती है. एडिड एल्सा, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, तो फिर वो बुक किस चीज़ की है जो तुम पढ़ते रहते हो? अ बुक ऑफ जियोलॉजी, उसने कहा कि मैं जियोलॉजी की किताब पढ़ता हूँ. जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, कि तुम रॉक्स और चीज़ों के बारे में पढ़ते हो, क्या तुम उन्हें याद रखते हो? नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, कि नहीं मैं उन्हें याद नहीं रखता क्योंकि हमारे स्कूल में मुश्किल से ही साइंस सब्जेक्ट है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर इसको क्यों स्टडी कर रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मैं को ये पसंद है. इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये पर्याप्त रीज़न नहीं है मेरा उसको पढ़ना? इल्सा साई, इल्सा ने सांस लेती, गहरी सांस लेती. यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, हाँ तुम सही हो अल्बर्ट. सी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन ये तुम्हें मदद नहीं करेगी तुम्हारी डिप्लोमा में. डिप्लोमा करने के लिए तुम्हें तुम्हारे स्कूल सब्जेक्ट ही पढ़ने होंगे. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूजिक, वो क्या बोल रहे हैं कि बुक के बाद में, अपार्ट फ्रॉम ऑन साइंस, कि साइंस को छोड़ने के बाद में, साइंस की बुक के अलावा उसका जो कंफर्ट है वो म्यूज़िक से भी, उसको म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगता है. ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आज हिम टू स्टॉप, और वो रेगुलर वायलिन क्या करता है? प्ले करता है, तब तक प्ले करता रहता है जब तक कि उसकी लैंड लेडी, मकान मालकिन, उसे रुकने के लिए ना कह दें. दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, सी सेड,
और वो जो वेलिंग है, वो जो चिल्लाना चीखना है, वो मेरी नर्व को पकड़ता है। सी सेड, उसने कहा। देयर इज़ अ इनफ नॉइज इन दिस हाउस, इस हाउस में बहुत सारी आवाज़ें हैं। विथ ओल्ड किड्स हाउलिंग, और सारे जो किड्स है, बच्चे, वो हाउलिंग करते रहते हैं, मतलब कि रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं। Albert was tempted to point out that most of time it was she who made them howl, कि अल्बर्ट ने ये पॉइंट बाहर निकाला, टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट, ये पॉइंट बताया, ये बिंदु बताया, दैट मोस्ट ऑफ टाइम, अधिकतर समय, इट वॉज सी, कि ये वही होती है जो उन्हें हाउल करवाने लगती है, मतलब शोर शराबा करवाने लगती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, तो लेकिन ये डिसाइड हो गया है, ये डिसाइडेड है, उसने डिसाइड किया कि इट वॉज बेटर टू से नथिंग, कि ज़्यादा अच्छा होगा कि कुछ ना कहा जाए। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँ। ही टोल्ड यूरी, उसने यूरी से कहा था। आफ्टर 6 months अलोन इन मुनिच, 6 महीने बाद में मुनिच के अंदर ही, इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, कि वास्तु में बेतुका है, बेकार है कि मैं इसी तरह से इसको गो ऑन रखूँ, जारी रखूँ, कंटिन्यू रखूँ। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और अंत में ये साबित होगा, ये निकल के साबित होगा, प्रूव होगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहा हूँ मेरे फादर की मनी एंड एवरी वंस टाइम, और सभी का टाइम भी। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ, और ये ज़्यादा अच्छा होगा सभी के लिए कि मैं यहीं पे इस चीज़ को रोक दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्ट, यूरी ने कहा कि उसके बाद में तुम क्या करोगे। आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलन आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, कि अगर मैं मिलन जाता हूँ, मिलन जगह का नाम, अगर मैं वापस मिलन जाता हूँ तो मुझे खेद है, डर है इस बात का कि मेरे फादर मुझे वापस से ना भेज दे, अनलेस कहीं। हिज आइज ग्लिम्ड विथ ए सडन आइडिया, और उसकी आंखें जो है उसमें एक अचानक से ग्लीम आ गई, चमक आ गई, एक सडन आइडिया की वजह से। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या तुम कोई फ्रेंडली डॉक्टर्स को जानते हो। आई न्यू अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, उसने कहा कि हाँ, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। सम ऑफ देम आर फ्रेंडली, और कुछ तो मेरे काफ़ी परिचित भी है। सेड यूरी। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, कि इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि मैं किसी डॉक्टर के पास में जाऊँ। वाई, सपोज, सेड अल्बर्ट, दैट आई हैड एन नर्वस ब्रेकडाउन, मान लीजिए मेरा जो नर्वस है, जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब है कि तबीयत ख़राब हो जाना। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट इज़ बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल, और डॉक्टर मुझे कह दे कि तुम्हारे लिए स्कूल जाना बुरा होगा, स्कूल मत जाओ। एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, तो मैं यहाँ से आराम से निकल सकता हूँ। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सेड यूरी, कि मैं सोच भी नहीं सकता कि डॉक्टर ऐसा कहेगा। आई मस्ट ट्राई, हमें कोशिश करनी चाहिए, मैं ट्राई तो करूँगा। किसने कहा, सेड अल्बर्ट। टू फाइंड ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स, और वो जो डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट हो, एक्सपर्ट हो, किसके अंदर, नर्व्स के अंदर। देर आर प्लेंटी ऑफ देम, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर मिल जाएंगे। किसने कहा, यूरी ने। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो हिचकिचाया। हेजिटेट हुआ, हेजिटेटेड का मतलब हिचकिचाना, हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाना। एंड देन एडिड, और उसके बाद में अपनी बात ऐड की। रादर रेलिक्वेंटली, आई आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स, कि मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँगा। इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक, कि अगर वो किसी एक को जानते हो तो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो। विल यू, क्या तुम वास्तव में बात करोगे। ओह थैंक यू यूरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग, अब जो अल्बर्ट की आइज है वो शाइनिंग कर रही थी। वेट अ मोमेंट, आई हैव नेवर फाउंड वन येट, थोड़ा इंतजार करो, अभी तक मेरे को ऐसा कोई मिला नहीं है। ओह बट यू विल, लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, आई डोंट नो इफ़ विल बी विलिंग टू हेल्प यू। इफ़ आई डू, अगर मैं ऐसा कर भी लेता हूँ ना, ढूंढ लेता हूँ, तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता होगा कि उसकी इच्छा भी होगी तुम्हारी मदद करने की या नहीं। इस प्रकार का अगर डॉक्टर मिल भी जाता है तो मैं श्योर नहीं हूँ कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ही विल डिक्लेयर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, कि मैं वास्तव में मेरी जो नर्वस है वो ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, ख़राब करने वाला हूँ। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, ताकि वो उसके लिए आसान रह सके। ही लाफ्ड मेरीली, और वो खुशी से हंसने लगा। आई नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुम्हें कभी भी लेस नर्वस नहीं देखा है। रिमार्क्ड यूरी, यूरी ने कहा। अ डे और टू एट स्कूल, एक या दो बार स्कूल में, विल सून पुट दैट राइट, मैंने ऐसा किया है। अल्बर्ट अश्योर्ड हिम, अल्बर्ट ने उसको अश्योर किया, विश्वास में लाया। सडनली इट लॉस्ट हिज हाई स्प्रिट व्हेन यूरी सो हिम नेक्स्ट,
और उसने तुरंत अपनी जो स्पिरिट है वो खो दी जब यूरी ने उसको नेक्स्ट बार देखा। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, कि मैं इस चीज़ को अब और सहन नहीं कर सकता। ही सेड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेक डाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, कि मैं वास्तव में क्या कर लूँगा, अपनी नर्वस को बैक डाउन कर लूँगा जो किसी भी डॉक्टर को संतुष्ट कर देगी। कोई भी डॉक्टर मुझे सर्टिफाई कर देगा कि मेरी तबीयत वास्तव में ख़राब है। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी ने कहा, आई हैव फाउंड ए डॉक्टर फॉर यू, मुझे एक डॉक्टर मिल गया है तुम्हारे लिए। यू हैव, अल्बर्ट्स फेस लिट अप, अल्बर्ट के चेहरे पर खुशी आ जाती। ओह गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब मिल सकता हूँ। आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू टुमारो इवनिंग, कि आपके लिए अपॉइंटमेंट है, कब की, कल शाम की। यूरी सेड, हिज एड्रेस, हेयर इज द एड्रेस, ये रहा एड्रेस। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर, और उसके बाद में वो अल्बर्ट को एक पीस ऑफ पेपर थमा देता है हाथ में। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, डॉक्टर का क्या नाम था, अर्नेस्ट वेल। इज ही इज ही स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल, आस्ट अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा कि क्या ये स्पेशलिस्ट है नर्वस ट्रबल्स के अंदर। नो एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही इज ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक, कि अगर मैं सच बात बताऊं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात करूँ तो ये क्वालिफाइड हुआ है डॉक्टर के रूप में लास्ट वीक ही। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और तुम शायद इसके पहले पेशेंट हो। यू न्यू हिम एज ए स्टूडेंट देन, तो क्या तुम इसे एज ए स्टूडेंट जानते थे। आई हैव नॉन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, हाँ लेकिन मैं अर्नेस्ट को कई सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट्स, कुछ क्षण के लिए वो हेजिटेट हुआ। इज नॉट अ फूल, कि वो कोई फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। ही वॉन्ट अल्बर्ट, अल्बर्ट से कहा, उसने अल्बर्ट को वॉर्न किया, चेतावनी दी कि वो कोई मूर्ख नहीं है, ध्यान रखना। वॉट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, कि आप उसकी आंखों पे धूल झोंकने का काम मत करना, उसको मूर्ख बनाने का काम मत करना। ये फ्रेज है, पुल द वूल ओवर हिज आइज, मतलब चीट करना, धोखा देना। ओके, तो आप ये मुझे बताएंगे, पुल द वूल ओवर हिज आइज, दैट्स ऑल। बी फ्रैंक विथ हिम, उसके साथ में फ्रैंक रहना, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैव वांट, और ऐसा प्रिटेंड मत करना कि तुम्हें वो हो गया है जो तुम हो ही नहीं। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, कि तुम किसी को भी डिसीव कर सकते हो। यूरी ने कहा कि तुम किसी को भी धोखा दे सकते हो, चीट कर सकते हो। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, तुम संसार के सबसे बड़े लायर हो। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर, और जो अल्बर्ट है वो पूरा दिन भर उसने इस बात में बिता दिया सोचते हुए कि कल डॉक्टर को मैं क्या कहूँगा। when the next when the time arrived for his appointment, और अपॉइंटमेंट का जब उसका टाइम हुआ, he had worried over it, और इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए। so much that he really was quite nervous, कि वो वास्तव में बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। और वो जाके अब डॉक्टर से कह रहा है कि आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन, उसने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे बताऊँ मेरी ट्रबल को। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विथ फ्रेंडली स्माइल, फ्रेंडली स्माइल के साथ में यंग डॉक्टर ने कहा कि ट्राई मत कीजिए। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, और यूरी ने पहले मुझे आपकी जो हिस्ट्री है केस की वो दे दी। ओ व्हाट डिड ही से, ओनली दैट्स यू वांट मी टू थिंक यू हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसने ये कहा कि यू वांट मी टू थिंक, कि आप सोचो कि मेरी जो नर्वस है वो ब्रेक डाउन है। एंड सेड दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल वापस नहीं जाए। ओ डियर, अल्बर्ट्स फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, और उसको ऐसा नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट ट्रू, क्या ये सच नहीं है। यस दैट्स द ट्रबल, नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ मी, और आप अब मुझसे कहोगी अब तुम्हारे साथ में कुछ गलती नहीं है। यू विल टेल मी टू गो टू स्कूल, गो बैक टू स्कूल, और आप मुझसे कहोगे कि आप वापस स्कूल जाइए। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, आप इतने श्योर मत होइए, सेड द डॉक्टर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन नर्वस स्टेट, मैं पूरा विश्वास है कि आप नर्वस स्टेट में अबाउट दैट स्कूल, उस स्कूल को लेकर। बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैं अभी तक आपको मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा। वाइड आइज, हाउ कैन यू नो दैट, आप कैसे कह सकते हो। बिकॉज यू वुंट हैव कम टू सी मी, कि तुम खुद मुझसे मिलने नहीं आए हो अबाउट दिस, इसको लेकर। यू हैडेंट बीन प्रेटी क्लोज टू द नर्वस ब्रेकडाउन, और इफ़ यू
हैड नॉट बीन प्रेटी क्लोज नर्वस ब्रेकडाउन, अगर तुम नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल पास में नहीं होते, दैट्स वाई। नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिकली, उसने ब्रिस्कली कहा, इफ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल एंड व्हाट विल यू डू। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन है तो आपको स्कूल से दूर ही रहना चाहिए कुछ समय के लिए। और व्हाट विल यू डू, और आप फिर क्या करोगे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाकी का हम बाद में लेंगे।